किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसे जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। जानने से मेरा मतलब है कि वो एग्जाम आपसे क्या मांगता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। और पहचानने से मतलब ये है कि आप अपने आप को पहचानिए कि इस एग्जाम के हिसाब से कौन सी मेरी स्किल सेट जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा मेरा स्किल सेट जो है वो वीक पॉइंट है। अब ये बात पता कैसे चलेगी? ये बात पता चलेगी आपको एग्जाम के सिलेबस से। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस 2022 का सिलेबस। अब अगर आप ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पर जाएंगे या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि डीयूएलएलबी का सिलेबस क्या है, तो वहां पर आपको 5 शब्दों में जो है वो पूरा का पूरा सार मिल जाएगा और लिखा हुआ है जी आपका जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और आपके लिए करंट अफेयर्स। इन 4-5 चीजों का नाम लिखकर वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये खत्म कर दिया गया है कि इतना ही सिलेबस है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स तो बहुत वाइड है, इनमें से क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आधे बच्चे इसीलिए इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीजें पढ़ते रह जाते हैं जो इस एग्जाम में कभी पूछी ही नहीं गई। तो आज जब आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं या अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं या फिर रिवीजन मोड में हैं, तो आज आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो मेरे स्किल सेट्स हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उसे मैं डीयूएलएलबी के सिलेबस से जो है वो कंपेयर करूं और देखूं मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड humbly like to thank you all for completing our 2000 सब्सक्राइबर फैमिली। और आप लोगों का ही प्यार है कि हम धीरे धीरे हमने बड़े चैनल से छोटे चैनल पर आए, छोटे चैनल से अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आगे भी हम बहुत आगे जाएंगे, उम्मीद यही रखता हूँ, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपनी श्रद्धा से, वरना माता रानी पाप लगाएगी। इतना काम छोड़कर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे डीयूएलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की। तो अब मैं जाता हूं सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज हेड्स को एक्सप्लेन करता हूं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें जो है वो पहले पूछी गई हैं या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पहला है आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, अमिताभ बच्चन ने एक मूवी में कहा था, लेकिन ये फनी लैंग्वेज आपको जो है स्कोर में अच्छा मदद कर सकती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसे इंप्रूव करने का आज टाइम आ गया है। अब उसे आप इंप्रूव कैसे करेंगे? तो आप शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी से। और वोकैबुलरी में आपके लिए क्या आता है जी? सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेल चेक्स और पैसेजेस। ये पैसेजेस जो है नई इंक्लूजन है, आज के टाइम पर जो है चीजें जो है ये दोबारा से शुरू हुई हैं। उसके बाद आपके लिए आती है ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामेटिकल एरर आ गई आपके लिए, ओमिशन आ गए, ये सारी चीजें आपके लिए वहां पर जो है वो आती हैं। उसके बाद आता है आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा वन वर्ड फॉर ऑल। अब आप सभी को क्या कहते हैं? एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स एक सीरीज भी आई थी, अच्छी सीरीज है, देखा भी कीजिए, मोटिवेशन मिलता है और आपको पढ़ने का एक जज्बा भी मिलता है। उसके बाद आता है आपके लिए सेंटेंस एंड वर्ड करेक्शन, वो वाले आपकी चीजें होती हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस आते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको जो कंबाइन करके बनाती है वो आपके इंग्लिश के पोर्शन को बनाती है। पिछले 2 सालों में इंग्लिश के पोर्शन की संख्या जो है वो धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या कम होती गई है, लेकिन इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बनता है क्योंकि डीयू का कोई भरोसा नहीं है। इस साल 1 क्वेश्चन भी नहीं पूछा, अगले साल 15 क्वेश्चन पूछ ले, कोई भरोसे वाली बात नहीं है। चलिए, उसके बाद आपकी जो चीज आती है वो आती है आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। अब लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग को मैं काउंट करता हूं पॉलिटी के साथ, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि ये भी आपके लीगल का ही पार्ट है। एंड जो आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू होती है किसी भी लॉ की, जो भी इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद आए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होते हैं, पॉलिटी से शुरू होते हैं। तो आप जब भी कोई भी लॉ पढ़ना शुरू करें, जब भी लीगल पढ़ना शुरू करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर सारी चीजें पढ़ें। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 आपके लिए क्या कहता है? आर्टिकल 13 आपके लिए कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर वॉइड। तो जो चीजें वॉइड हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी शुरुआत करें, हफ्ता दें, 10 दिन दें, कॉन्स्टिट्यूशन को घोल कर पी जाएं, पॉलिटी को घोल कर पी जाएं। काफी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट्स में हैं। उसके बाद लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं आपके लिए? तो यहाँ पर आता है आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ क्राइम, फैमिली लॉज। क्राइम में आपके लिए आईपीसी प्राइमरी लॉ है, सीआरपीसी को बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी होंगी। कुछ नई चीजें जो इंक्लूड हुई है वो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उसमें भी प्राइमरी आपके लिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन पेटेंट्स और आपके लिए यहाँ पर टैग्स को जो है वो पूछा गया है। उसके बाद आप आइए फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन पर, जिन्हें हम कहते हैं लीगल रीजनिंग, और बच जाते हैं आपके लीगल मैक्सिम, लैटिन लीगल मैक्सिम्स जो आपके लिए लॉ में चलते हैं। फिर हम आते हैं आपके लिए एनालिटिकल एबिलिटीज में। अब एनालिटिकल एबिलिटीज में आपका आता है मैथ्स और रीजनिंग। इनमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं जी?
तो मैथ्स में आपके लिए लगभग चीजें शुरुआत होती है नंबर से, तो हमारी बात होती है नंबर सिस्टम की, फिर बात होती है परसेंटेज की, क्योंकि अगर परसेंटेज अच्छी नहीं आई तो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में चलती आई होंगी। अब उसके बाद आता है आपका एवरेज। अगर आप एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। प्रॉफिट लॉस कह लीजिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कह लीजिए, एरियाज एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो आपके लिए वर्क एंड टाइम, पीपल्स के क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम के दोबारा से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं, सेट्स के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं। और स्टैट्स में बेसिक ग्राफ अगर कभी आया तो आया पिछले 5-7 सालों में, वरना ज्यादा चीजें उससे नहीं पूछी जाती है। अब लास्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, लेकिन इसे इंपॉर्टेंट इतना कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये इतना वाइड टॉपिक है कि इसको कवर करने में आपके लिए बहुत टाइम लग जाता है, और बच्चों को मैक्सिमम दिक्कत भी आती है क्योंकि यहाँ पर याद करना बहुत ज्यादा पड़ता है, आपको क्रैम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ये है आपके लिए जनरल अवेयर्स एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस में आजकल आपके लिए स्टैटिक जी के आप पूरी आप कह लीजिए अपनी, जो आप ल्यूसेंट से पढ़े या किसी और किताब से पढ़े, आजकल जो चीजें ज्यादा पूछी जा रही है वो क्या है जी? यूनाइटेड नेशंस हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, जनरल साइंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स कौन से आते हैं जी? करंट अफेयर्स लोग कहते हैं सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। लेकिन जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जो भी चीजें रही है, न्यूज में जो चीजें रही हैं, वो यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स में पूछी जाती है। तो ये तो बात हुई संक्षिप्त में आपके लिए सिलेबस की। ऑल्दो अब आने वाले समय में मैं लगातार वीडियोस बनाऊंगा और एक एक सब्जेक्ट को पकड़कर किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे टैकल करना चाहिए, क्या क्या उसमें आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर लगातार आपके लिए वीडियोस आएंगे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मटेरियल आना जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी चीजों का बेनिफिट उठाइएगा। आने वाला 1 महीना बहुत क्रूशियल है, तो हम उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी और हमारा साथ दोनों ही जो है बेहतरीन तरीके से बना रहेगा। इसी आशा के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।